हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज हम उस विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका आपको हर माह इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि अनुसार उपाय, ताकि अप्रैल का महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि संवत 2076 का प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही राशि चक्र के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं नव वर्ष की, नूतन वर्ष की और आपकी राशि चक्र की भी। देखिएगा, सबसे पहली बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नव वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हर वर्ष होता है मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ऐसा संयोग बनता है। बाकी कई बार तिथियां आगे पीछे थोड़ा हो जाती हैं, घट जाती हैं तिथियां, कई बार तिथि हास भी हो जाता है, तो वो चीज़ अलग होता है। लेकिन हमेशा मोटी सी हम बात याद रखें कि हिंदू नव वर्ष, हिंदू पंचांग का प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, हिंदू कैलेंडर का प्रारंभ और संवत का आगमन, संवत का एंड और प्रारंभ, ये आप मान के चलिएगा हमेशा जो होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और हमारे ऋषियों का चिंतन देखिएगा कि हम नववर्ष मनाते हैं, तो हम नववर्ष जो मनाते हैं वो भगवती की साधना और आराधना से मनाते हैं। यानी कि भगवती कौन है? जगजननी है, माँ है। माँ के आशीर्वाद को लेकर के अगर कोई बच्चा अपना सफ़र प्रारंभ करता है, अपना जीवन प्रारंभ करता है, तो निश्चित तौर से उसका जीवन सफल होता है। और हमारे ऋषियों ने यही चिंतन हज़ारों वर्ष पूर्व किया और उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप नव वर्ष मनाएं, अपने बही खाते बनाएं, नए साल का पूरा ब्यौरा तैयार करें, तो हम जब नव वर्ष में पदार्पण करते हैं तो हम भगवती की पूजा से, यानी कि उस दिन प्रथम नवरात्रि भी होता। और इस बार ये तिथि कब पड़ रही है आप सब ध्यान से सुन लें। 6 अप्रैल दिन शनिवार, उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है चैत्र मास की। हो सकता है आप ये कार्यक्रम कई बार मेरा बाद में भी आप देखते हैं, तो लेकिन आप जिन्होंने उस दिन से नवरात्र प्रारंभ ना किए हों तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे जितना जैसे बन पड़े आप अपने राशि चक्र के उपाय कर लेना, ठीक। दूसरी बात कि ऋषियों के चिंतन के साथ साथ कन्या पूजन, माँ भगवती के घट की स्थापना और पूरे अष्टमी नवमी पर्यंत तक हम नवरात्रों की बेला में विशेष प्रकार की साधना आराधना को करते हुए हम अपने नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। ये कितनी बड़ी सोच है, ये कितनी बड़ी बात है। हम ऐसा नहीं कि हम साहब सैर सपाटे पे निकल जाएं, हम हुल्लड़बाजी करें, हम हू हा करें, नहीं साहब, हम भगवान के भजन यजन के साथ एक नव वर्ष को प्रारंभ करते हैं। उसमें आपको क्या विशेष करना होगा, ये सारी चीज़ें वक्त आने पे हम आपको बताते ही रहते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन विशेष तौर से नए संवत्सर में अगर हम अपने राशि चक्र पे ध्यान दें, हम अपने राशि से संबंधित विशेष उपाय करें, तो हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं आपको आपकी राशि से संबंधित उपाय लंबे समय से बताता आ रहा हूँ ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस वर्ष, इस समय जो ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस महीने में यदि आप अपने राशि चक्र के उपाय करते हैं तो आपको बेमिसाल लाभ मिलेगा। हम किस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं? 2019 में तो हम हैं ही हैं, लेकिन संवत 2076 में हम प्रवेश कर जाएंगे 6 तारीख की प्रातःकाल से। यानी कि हम यदि अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात करें, अंग्रेज़ी कैलेंडर से भी हम 57 साल 57 ईयर्स आगे हैं। अगर हम कैलेंडर की भी बात करें, ये नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, ये शनिवार की प्रातःकाल से प्रारंभ हो रहा है, भगवती की पूजन से प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार अपने राशि से संबंधित उपाय आपको करना ही करना है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं बेटा नहीं करता तो क्या माँ कर ले? बिल्कुल कर ले। पति नहीं करते पत्नी कर ले,
पत्नी नहीं करती तो पति कर ले, घर से कोई भी उपाय करे लेकिन करे जरूर। और मेरे दर्शकों, आप किसी भी पूजा से, किसी भी इष्ट से, किसी भी भगवान से यदि आप जुड़े हैं तो ध्यान रखना, शनिवार की सुबह 6 अप्रैल को कुछ ना कुछ पूजा पाठ अपने आराध्य की ज़रूर करना, ताकि ये नववर्ष आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और साथ में यदि संभव हो सके, जो मैं आपके राशि चक्र के उपाय बताऊंगा वो भी आप जरूर करना। हर संवत्सर जब प्रारंभ होता है तो उसका अपना एक विशेष नाम होता है, और इस संवत्सर का जो विशेष नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परिधारी नामक ये संवत्सर प्रारंभ हुआ है। जी हाँ, केवल अंग्रेजी में तो इतनी गणना होती है कि 2019 आ गया, 2020 आ गया, 2025 आ गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से उस साल का नाम भी होता, खाली इतना ही नहीं कि 2019, उस वर्ष का नाम भी होता है। अब जैसे 2076 प्रारंभ हो जाएगा, और यदि आप मेरी वीडियो यदि बाद में देख रहे हैं तो समझ लेना कि वो प्रारंभ हो चुका है 6 तारीख से। इस संवत्सर का नाम भी है परिधारी। और इस अप्रैल के महीने में 3 चीज़ें और विशेष आ रही हैं सबके लिए, जैसे महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की जयंती भी है, हनुमान जयंती भी है, और श्री रामनवमी भी है। 3 बड़े पर्व भी इस महीने में हैं, और ऊपर से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब आगे अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे, और आपकी राशि का ब्यौरा और राशि के हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे। जी सर, सिंह राशि के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि अप्रैल माह को खुशियों से परिपूर्ण बनाने के लिए सिंह राशि के जातक अपनी राशि अनुसार क्या विशेष उपाय अपनाएं। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं सिंह राशि की। जैसे कि आप सबने जाना, नववर्ष, हिंदू नववर्ष की बेला में यदि हम कुछ उपयुक्त उपाय करें तो हम अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आपको लंबे समय से आपकी राशि के उपाय बताता आ रहा हूँ। हालांकि कई बार आपसे वादा किया कि राशिफल भी बताएंगे, लेकिन कई बार मन नहीं मानता उस चीज़ के लिए। खैर, लेकिन आपका मन भी मुझे रखना है। अभी ज़रा थोड़ा इस बार पीछे बहुत तीज त्योहार रहे, उन सब में हम लोग बिज़ी रहे। अब इस महीने के आपकी राशि के जो उपाय हैं मेरे दर्शकों, आप करना ज़रूर। पीछे आपने जो किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बार जो उपाय आप करेंगे वो आपके नववर्ष के साथ भी शामिल हो रहे हैं। यानी कि आप कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। नए साल के साथ साथ यदि सिंह राशि के जातक इन दिव्य उपायों को करते हैं तो पूरा वर्ष आपका बढ़िया जाएगा। और रही बात ज्योतिष की बात, यदि हम करें तो ज्योतिष का संबंध शास्त्र पुराणों से है, वेदों से है। ज्योतिष का संबंध ख़ास तौर से हिंदू धर्म से है, हिंदू कल्चर से है। देखो, अगर हम इस ज्योतिष की बात करते हैं, उसी हिसाब से ये हिंदू नववर्ष जो है इसका संबंध भी आपकी राशि से है, आपके राशि फल से है, और आपकी राशि का संबंध इस नववर्ष से है। क्योंकि जो राशि का इतिहास है, जन्म पत्रिका का इतिहास है, ज्योतिष की कैलकुलेशन और गणित का इतिहास है, वो अर्वाचीन है। ये आप सब जानते ही हैं। इस माह में सबसे पहले तो हम भगवती का पूजन जरूर करें। 6 अप्रैल की प्रातःकाल प्रथम नवरात्र का आगमन और नए संवत्सर का आगमन 2076 में हम प्रवेश कर जाएंगे 6 अप्रैल की सुबह से। ठीक है, और जब नए साल में हम प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है, भगवती की कृपा से नववर्ष भी हमारा, पूरा वर्ष भी हमारा अच्छा ही जाएगा। और ऊपर से हम अपनी अपनी राशि के उपाय करेंगे तो और दिव्यता आएगी। एक पंथ हजारों काज उत्पन्न होंगे। तो आज मैं आपको आपकी राशि का गायत्री मंत्र भी बताऊंगा, उसको भी आप नोट कर लेना। और कुछ ऐसे उपाय, देखो बहुत लोग मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं, और 12 राशियों में सूर्य को एक ही राशि प्राप्त है जिसका नाम है सिंह। ऐसे ही चंद्रमा को एक राशि प्राप्त है जिसका नाम कर्क है, वो हम बता चुके हैं, उसको आप सुन सकते हैं।
YouTube पर आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित ना रह जाएं। अप्रैल के महीने में हनुमान जयंती भी है, अप्रैल के ही महीने में श्री महावीर जयंती है, और अप्रैल के ही महीने में श्री राम नवमी भी है। कैसे हम राम नवमी के अच्छे उपाय करें, कैसे हनुमान जी से संबंधित हम हनुमत साधना में आगे बढ़ें, बहुत सारी चीज़ें इस महीने आपको बताने की हैं। तो जो हमारे नए दर्शक हैं, हमें सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। अब आइए हम आपकी राशि से संबंधित बात करते हैं। आप बहुत अच्छे व्यक्तियों में से हैं, और ये राशि जो है अपने आप में मामूली नहीं है। हज़ारों करोड़ों लोग इस राशि के संसार में हैं। क्या सभी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है? देखो, कुछ अच्छा करने से तो सबके ऊपर इफ़ेक्ट, चाहे थोड़ा आए ज़्यादा आए, आता ही आता है। सूर्य को प्रणाम हर रविवार आप ज़रूर करें। जैसे जैसे सूर्य को आप प्रणाम करते हैं, आपकी राशि में बल उत्पन्न होगा। गायत्री मंत्र के जो देव हैं वो सूर्य हैं, तो जब गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, सूर्य भगवान का ध्यान करके पढ़ा जाता है। तो यदि आप गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं सूर्य भगवान का ध्यान करके, इससे भी आपकी राशि के अंदर एक चैतन्यता उत्पन्न होगी और आपके ग्रहों को बल मिलेगा। और वैसे भी एक बहुत सुंदर बात बताएं, आपकी राशि के जो स्वामी सूर्य हैं वो नवग्रहों के राजा हैं, यानी कि 9 के 9 जो ग्रह होते हैं उन सबके अधिपति हैं, स्वामी हैं, यानी कि एक राजा का स्थान सूर्य को प्राप्त है। तो आप अपने सूर्य को प्रसन्न करें और उनसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। दूसरी बात, बहुत लोग नवग्रह की अंगूठी पहनते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा सूर्य के लिए बेल वृक्ष की जड़ पहने। बेल वृक्ष की जो जड़ होती है वो रवि पुष्य नक्षत्र में पहनी जाती है, बहुत कारगर लाभ देती है। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, रवि पुष्य नक्षत्र 14 अप्रैल को रवि पुष्य नक्षत्र है। प्रातःकाल कितने बजे तक? सुबह 7:41 तक रवि पुष्य नक्षत्र है 14 अप्रैल को। यदि कोई ये अनुपम जड़ी पहनना चाहे, इसे ज़रूर पहने। लाखों करोड़ों रुपए का माणिक पहनने से आप बच जाएंगे। आपकी राशि में भी बहुत बढ़िया आपको इससे लाभ मिलेगा। और ये कैसे पहनी जाती है, इसके लिए YouTube पर हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि ये जड़ आपको करेगी मालामाल। ये जड़ कोई भी पहन सकता है। माणिक की जगह पहने कौन सी जड़ी, इस टाइप के टाइटल हैं, आप सर्च कीजिएगा YouTube पे। और मैं तो ये कहते ही कहता हूँ, आप भी पहने, बच्चों को भी पहनाएं। विद्या का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, ओजस्विता पैदा होती है, चेहरे के ऊपर एक नूर उत्पन्न होता है। अब मैं दान बता देता हूँ। सूर्य के जो दान होते हैं, लाल रंग का सूर्य का दान होता है, जैसे गुड़, लाल कंबल, गेहूँ, घी भी सूर्य के दान में आता है, और खदीर की लकड़ी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है, आप जैसे गुड़ दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल से दे सकते हैं, लाल कपड़ा दे सकते हैं, ज़रूर दान करें। अप्रैल महीने के कम से कम 3 रविवार ऐसा ज़रूर करें। चाहे पहला रविवार छोड़ दें महीने का, दूसरे रविवार से प्रारंभ करेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। नवरात्र भी हो जाएंगे शुरू, और आपका नववर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा, और ऊपर से आपके दान हो जाएंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कम से कम उस दिन पूरे दिन लाल रंग का तिलक लगाएं। 3 रविवार या 4 रविवार लाल रंग का तिलक अप्रैल के महीने में हम ज़रूर लगाएं, जिनकी सिंह राशि है, अच्छा लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य अष्टक का पाठ पढ़ने से बहुत बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सूर्य का एक विशेष मंत्र हम आपको बता देते हैं, आप मंत्र नोट कर लें, हम आपको बता देते हैं। मंत्र लिखें, ओम घृणिः आदित्याय नमः। पहले भी बताया है, ओम घृणिः आदित्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं हंसे। किसी भी मंत्र को, गायत्री मंत्र भी हम पढ़ सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको सूर्य का गायत्री मंत्र। एक होता है गायत्री मंत्र, एक होता है सभी ग्रहों का, सभी देवी देवताओं का गायत्री मंत्र। सूर्य का गायत्री मंत्र भी आप लोग नोट करें, नोट कीजिएगा। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। पुनः सुने, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्।
इस मंत्र को रविवार की प्रातःकाल 21, 31, 51, 108 बार एक माला हम यदि करते हैं, बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। जिनकी सिंह राशि है और 1 लोटा जल, उसमें रोली थोड़ा मीठा मिला करके सूर्य नारायण को अर्पण करेंगे, इससे भी आपको अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होती चली जाएगी। कुछ भी ना हो तो सूर्य के किसी भी मंत्र का जप कर लेना, आदित्य हृदय स्तोत्र सुन लेना या पढ़ लेना, रविवार की सुबह सूर्य को जल देना, लाल रंग का तिलक लगाना, लाल रंग का कोई रुमाल कपड़ा धारण करना या रुमाल जेब में रखना, लाल बैल को थोड़ा गुड़ खिलाना, इससे बहुत शुभता आती है। और इस महीने में, अप्रैल के महीने में हनुमान जयंती पर हम किन विशेष मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करें, ये सारी चीज़ बताऊंगा। रामनवमी के विशेष क्या उपाय हम करेंगे वो भी बताऊंगा। अब तीनों चीज़ों की आप डेट जरूर जान लीजिए हमसे। रामनवमी 14 अप्रैल की है, भगवान महावीर जयंती 17 अप्रैल की है और हनुमान जयंती 19 अप्रैल की है। प्रथम नवरात्र 6 अप्रैल शनिवार से प्रारंभ हो रहा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। और इस बार जो अष्टमी रहेगी नवरात्र की, वो रहेगी 13 अप्रैल की। और ये ध्यान रखिएगा 11:45 तक अष्टमी है, फिर नवमी लग जाएगी 13 अप्रैल को। श्री रामनवमी जो है वो आपको उसके विशेष उपाय करने हैं, वो हम बताएंगे, वो 14 अप्रैल की है। और रामनवमी जो है, नवमी जो है तिथि 9:32 तक रहेगी सुबह के। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि जिनकी सिंह राशि है वो इस राशि से संबंधित उपाय यदि करते हैं तो ईश्वर कृपा से, सूर्य नारायण कृपा से उनको लाभ अवश्य होगा। जी, तो सिंह राशि के जातकों को अप्रैल माह के लिए क्या विशेष उपाय अपनाने हैं आपने जाना। इन उपायों को ज़रूर अपनाएगा और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इसी तरह से आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करने के लिए आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। ये अनुभव मैं अपनी पत्नी के बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। मतलब उनकी जॉब चली गई थी किसी रीज़न के कारण, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इन्होंने कुछ मंत्र जप करने के तरीके बताए थे कि मंत्र जप करना है और इस तरह करना है। उससे बड़ा ही चमत्कार हुआ और एक काफ़ी अच्छी बहुराष्ट्रीय कंपनी में उनकी जॉब लग गई। तो ये मतलब एक मंत्र ही ऐसी साधना है जिसमें आप डायरेक्ट भगवान से जुड़ते हो और भगवान से आपकी कम्युनिकेशन होती है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।